नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी न्यूज 24। टीवी टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश बिहार में खेल पलटने जा रहे हैं एनडीए का। यह एक अहम सवाल है जिस पर हम लोग इस वक्त चर्चा करेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण है चर्चा करना और जरूरी भी है चर्चा करना, क्योंकि यह जो कयास लगाए जा रहे हैं इस पर क्या बिहार में चल रहा है इसको जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन दिल्ली में हलचल तेज हो गई है और दिल्ली में हलचल भी तेज है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी के भाषण जो हुए आज पार्लियामेंट के बाहर, वो भाषण देते हैं, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, तो उस पर भी जरा विचार करेंगे। उसको भी लेकर के बहुत सारे सवाल हैं। चूंकि नसीहत बहुत ज्यादा देते हैं नरेंद्र मोदी, काम तो करना है नहीं, पाखंड करना है, तो उन बातों को छोड़िए। पहले हम लोग बिहार की देखते हैं कि बिहार के अंदर तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आरजेडी का बनाए जाने के बाद अब एक्टिव मोड में आ गए हैं, लेकिन पारिवारिक संकट उनके ऊपर अभी भी मंडरा रहा है। इसलिए तेजस्वी यादव की चर्चा जरूरी है, क्योंकि तेजस्वी यादव जो है वह लीडर ऑफ अपोजिशन है बिहार के अंदर। अब ऐसे में तेजस्वी यादव कितने कारगर साबित होंगे या नहीं होंगे, लेकिन यात्रा निकालने जा रहे हैं। तो यात्रा हारने के बाद या जीतने के बाद हर कोई निकालता है। बिहार में तेजस्वी यादव भी निकाले, नीतीश कुमार भी जीत के बाद में बिहार यात्रा पर निकले थे और कई सौ करोड़ सौगात बिहार को बांटे हैं। लेकिन अब यह एक बड़ी अच्छी खबर बिहार से यह है कि बिहार को बड़ी बड़ी इंडस्ट्री देने की सौगात दे रहे हैं नीतीश कुमार। यह जरा शुभ संकेत है बिहार के लिए, जिसकी बिहार को बहुत जरूरत है। बिहार को वह इंडस्ट्रीज मिलना बहुत जरूरी है जिससे रोजगार मिले लोगों को और जो गरीबी है बिहार का, उस गरीबी को कम किया जा सके। अब ऐसे में नीतीश कुमार लग रहे हैं, लेकिन बिहार का रेवेन्यू जो है, जो कमाई है, वह उतनी है नहीं, क्योंकि कोई कंपनी नहीं है, दारू नहीं है और केंद्र सरकार आज तक 10-12 सालों से बिहार को ठगती ही आ रही है। सड़क बनाने के लिए देगी, ब्रिज बनाने के लिए देगी, ब्रिज गिर जाएगा, ऐसा ठेकेदार को दिया जाएगा, यह सारी चीज, यानी कि ठगने का कार्य बिहार को किया गया। लेकिन अब नीतीश कुमार जिस राह पर निकले हैं, वह रास्ता असल में भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, उससे भाजपा दूर रहती है। कोई इंडस्ट्री लगाना वह नहीं भाजपा चाहती कि बिहार में लगे, कोई बिहार में ऐसा काम हो जाना जिससे पलायन रुक सके, नहीं भाजपा चाहती। इसीलिए नरेंद्र मोदी बिहार के अंदर कहते थे कि रील बनाओ और पैसा कमाओ। एक कप चाय से भी कम रेट में इंटरनेट हो गया है। जैसे खुद रील बनाते हैं 50 कैमरों के बीच में, वहां कोई बीच में आ गया तो हाथ पकड़ के घसीट देते हैं। तो यह चीजें चल रही है लगातार। तो ऐसे में नीतीश अब भारतीय जनता पार्टी से उब गए हैं पूरी तरह से, यह बात कही जा रही है। लेकिन नीतीश कुमार के कदम जो है, जिस दिशा में जा रहे हैं, वह कदम भी भारतीय जनता पार्टी को चौंकाने वाले हैं कि नीतीश कुमार अब भारतीय जनता पार्टी से नाखुश और अलग राह पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। वह गठबंधन का राह नहीं है। तो अब कहा यह जा रहा है कि जब मोदी साहब कौन सा राह पर चलते हैं, वह भी तो एनडीए गठबंधन के घटक दलों की कोई राय मशवरा की जरूरत नहीं पड़ती, उनको नहीं लेते हैं, न किसी की सुनते हैं, अपने मर्जी का करते हैं। तो नीतीश कुमार भी मर्जी का करेंगे और वही आदेश सबको मानना पड़ेगा। लेकिन इसी के बीच जब सरकार पलटने की तरफ अगर रास्ता मोड़ दिया हो नीतीश कुमार ने, फिर तो संकट वाली बात है। नीतीश कुमार के कदम को मैं
बहुत सराहनीय मानूंगा कि बिहार के अंदर अगर नीतीश कुमार 4 बड़े उद्योग देने जा रहे हैं तो इसका तात्पर्य है कि बिहार के लोगों को उसमें रोजगार मिलेगा। लेकिन उस 4 उद्योग से पूरे बिहार को रोजगार तो नहीं मिलेगा, लेकिन उन क्षेत्रों के लोगों को रोजगार मिलेगा, भला तो होगा बिहार का, इससे इनकार नहीं कर सकते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सत्ता अगर रही तो उसे चलने देगी या उस प्रोजेक्ट को पूरा होने देगी, या फाइल दिल्ली से रोक दिया जाएगा? सवाल यह अहम है, क्योंकि बिहार पर काली नजर 2 गुजराती की पड़ी है, जो बिहार को तो छोड़िए पूरे देश को कंगाल बनाने की राह पर निकले हैं कि उन्हें शिक्षा न मिले, रोजगार न मिले, बल्कि लगे हुए रोजगार चले जाए तो क्या उनसे निपट पाएंगे नीतीश कुमार? सवाल यह है। अब ऐसे में ठनी हुई है, और नीतीश साथ छोड़ने का मतलब कि जो सबसे बड़ा रुकावट दिल्ली बनी हुई है वह दिल्ली संकट में आ रही है। अब उस दिल्ली को डर लगने लगा है, लेकिन हठकर्मी कम होने का नाम नहीं है, हठकर्मी कम नहीं हो रही है। अब ऐसे में नीतीश नायडू को फैसला लेने का वक्त आ गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि नीतीश और नायडू मिलकर के अब जल्द फैसला ले, वक्त आ गया फैसला लेने का, लोहा गर्म है। देश की जनता सड़क पर है, यूजीसी से हर वर्ग सड़क पर है। दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी का साधु संतों का और हिंदुओं का जो पाखंड चलता था वह भी सड़क पर आ गया, और सबसे बड़ी चीज भाजपा के लोग ही भाजपा के अब विरोध में आकर के खड़े हो गए हैं। तो यह वक्त है कि हथौड़ा चला करके इन्हें खत्म करने का। यह हिम्मत क्या नीतीश नायडू दिखा पाएंगे? कह तो रहे हैं, अल्टीमेटम भी दिए हुए हैं, उसका वक्त भी अब आ गया। तो वक्त आ गया तो अब फैसले लेने का वक्त है। वक्त तो दिया हुआ पूरा हो रहा है। नीतीश का खरवास भी खत्म हो गया और चंद्रबाबू नायडू का 1 फरवरी भी आ गया, और 1 फरवरी तक के लिए पार्लियामेंट स्थगित भी हो गया, और 2 फरवरी को खुलेगा सोमवार को, तो वहां पर बजट भी पेश होगा। तो वही बजट का इंतजार था चंद्रबाबू नायडू को, 1,50,000 करोड़। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मोदी सरकार वह जो मांग है वह नहीं देगी, दावे के साथ, क्योंकि इसके खजाना खाली है। कहा कुछ भी दे, पैसे किसी को नहीं देगी, है ही नहीं इसके पास, सिर्फ कागजों में है, खाते में नहीं है, खजाने में नहीं है। ऐसे में नीतीश नायडू के पास एक मौका मिलेगा। अब इस मौके में नीतीश कुमार भी देखना चाहते हैं कि इस बजट में बिहार को क्या मिल रहा है। बिहार में 4 कंपनियों की बात की है नीतीश कुमार ने। अब ऐसे में मोदी सरकार संकट में तो है और दिल्ली में हलचल तेज हो चला है। अब अगर नीतीश नायडू ने फैसला ले लिया, जैसा वक्त नहीं आ गया है अब, तो दिल्ली में मोदी सरकार न घर की रहेगी न घाट की रहेगी। लेकिन जिस तरफ कदम बढ़ा रहे हैं नीतीश और जिस ओर देख रहे हैं नायडू, जैसा उन्होंने अमित शाह को कहा था कि हमारे पास ऑफर है, मैं आपका मोहताज नहीं हूं, ये सोच लीजिए, आप अपना सोच लीजिए, हम तो अपना सोच लेंगे। इससे कुछ खौफ में तो भारतीय जनता पार्टी मोदी शाह की जोड़ी है, लेकिन तानाशाहियां जो है वह कम होने का नाम नहीं ले रही है। आपस में टकराव है, जैसे योगी और मोदी का, जैसे पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ भाजपा के ही लोग सड़क पर उत्तराखंड में है, उत्तर प्रदेश में भाजपा के लोग ही भाजपा के खिलाफ है, देश में वह जो अंधभक्त थे जो ताली थाली बजा रहे थे, जैसा अभी सैयद जहीर भाई ने कमेंट में लिखा कि खजाना खाली है बजाओ ताली,
तो जो ताली थाली कोरोना काल में बजा रहे थे, वह भी अंधभक्त सड़क पर है यूजीसी आने के बाद, और चाहे एसआईआर में नाम कटने के बाद गालियां भी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी तानाशाही कम नहीं हो रही है। यह तानाशाही सिर्फ सत्ता की वजह से है। सत्ता ही एक बहुत बड़ी चुनौती अब इस देश के लिए बन गई है, और एनडीए गठबंधन के घटक दल का क्या निर्णय होगा यह तो वक्त बताएगा। अभी इन लोगों पर बहुत ज्यादा भरोसा भी कर लेना, करके तो इतने दिन निकल गए। अब देखते हैं आगे कौन सा तीर मारते हैं। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा शेयर करें। और आपसे गुजारिश है कि टीवीटीएफडी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।